ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 20 मई 2023। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, यह ज्ञान बड़े मजे का है। तुम हर एक अपने लिए कमाई करते हो, तुम्हें और किसी का भी ख्याल नहीं करना है। अपनी देह को भी भूल कमाई में लग जाना है। बाबा कहते हैं ये ज्ञान बड़े मजे का है। तुम हर एक सब अपने लिए कमाई करते हो, इंडिविजुअली है ना, जो करेगा सो पाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं किसी की तरफ ध्यान मत दो, किसी के ऊपर मतलब कि व्यर्थ में मत जाओ, कोई विकारी सोच बिल्कुल भी आने मत दो। क्योंकि कहते हैं ना, हाँ, हम अपने विचारों से ही आकार लेते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। इसलिए बाबा ने क्या बोला, ज्ञान बड़े मजे का है, मौज में रहो, इसके लहरों में लहराते रहो। प्रश्न, अविनाशी कमाई करने की विधि क्या है? इस कमाई से वंचित कौन रह जाता है? तो उत्तर, यह अविनाशी कमाई करने के लिए रात को व अमृत वेले जागकर बाबा को याद करते रहो, विचार सागर मंथन करो। कमाई में कभी उबासी या नींद नहीं आती। तुम चलते फिरते भी बाबा की याद में रहो तो हर सेकंड कमाई है। तुम्हें इंडिपेंडेंट अपने लिए कमाई करनी है। जो उस अविनाशी कमाई के लोभ में ज्यादा रहते हैं दुनिया में, वो इस कमाई से वंचित हो जाते हैं। बाबा ने साफ कह दिया, जो दुनियावी चीजों को बटोरने में समेटने में ज्यादा लगे रहते हैं वो इस कमाई से वंचित हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है? आत्मा की कमाई है। पढ़ाई पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, जो मिल रहा है उसको धारण करते चलो, मतलब इनटेक लेते रहो। और कहते हैं ना, दूसरों की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती को कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए, है ना। तो ये ज्ञान हमें वही सिखाता है, अपनी कमी कमजोरियां देखो और आत्मा की कमाई करते रहो। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया की आया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बुद्धि में बैठा। हम्म, कौन बता रहे हैं हमें, कौन जगा रहे हैं हमें? स्वयं भगवान, निराकार भगवान आकर हमें जगा रहे हैं। परमपिता परमात्मा इसमें प्रवेश करके सभी को जगा रहे हैं। किसमें प्रवेश? ब्रह्मा तन में, इस संस्था के फाउंडर लेखरा दादा के तन में भगवान प्रवेश होकर हम सबको जगा रहे हैं। बरोबर नवयुग अर्थात सतयुग, सचखंड में जाने के लिए हम अभी यहाँ आए हैं। उसी की तैयारी तो चल रही है। पुराना युग कहा जाता है कलयुग को। तो तुम बच्चों को अनुभव हो रहा है, हम यहाँ आए हैं ज्ञान सागर के पास रिफ्रेश होने के लिए, सम्मुख धारणा के लिए। बच्चों को सम्मुख जितना मजा आता है उतना फिर जैसे यहाँ से हटते हैं, बस यहाँ की वहाँ, यहाँ की यहाँ, वहाँ की वहाँ, तो सारा ज्ञान रह जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमेशा मेरे सम्मुख रहो, हमेशा तुम्हें लगे कि मैं भगवान के साथ हूँ और ये ज्ञान हमारे अंग संग है। बाबा कहते हैं ये बच्चों को समझाया है कि हर एक आत्मा रथी है और परमपिता परमात्मा ही तन में रथी है। इसको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। मतलब जैसे कि हर एक आत्मा रथी है, हर एक शरीर, हर एक मनुष्य आत्मा के शरीर के अंदर आत्मा रथी है, उसी तरह से भगवान भी जिस तन में प्रवेश करते हैं वो भी रथ है और परमात्मा रथी है। ये बाबा ने आके बताया। फिर बाबा कहते हैं, हाँ, अगर श्री कृष्ण के तन में आऊं तो वो तो फिर दैवी कुल हो जाए, क्योंकि श्री कृष्ण तो सतयुग के नंबर 1 प्रिंस है। वो तो उसके बाद तो उनका रूप बदलते जाता है। हाँ, श्री कृष्ण का शरीर सतयुग में होता है। बच्चे समझते हैं इसमें बेहद का बाबा बैठकर हमको ज्ञान सुना रहे। ये सबको पता है कि भगवान इस तन का आधार लेकर हम बच्चों को तीनों काल का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बना रहे। ड्रामा के आदि मैदान का ज्ञान दे रहे हैं। जो घड़ी बीत चुकी है वो हूबहू रिपीट होगी। जैसे लक्ष्मी नारायण का राज्य था फिर रिपीट होगा। क्राइस्ट को भी अपना पार्ट रिपीट करना है, फिर उसकी उसी नाम रूप देश काल में आने वाले हैं। मतलब जो जिसने जो पार्ट बजाया वो फिर से वही पार्ट बजाएंगे। ड्रामा एज इट इज, नथिंग न्यू। बाबा कहते हैं मैं भी अपना निराकार रूप बदलकर साकार रूप में आया हूँ। जरूर मनुष्य तन में आऊंगा, तब तो सुनाएंगे ना भगवान। हम लोग मनुष्य है, मनुष्य को समझाना तो मनुष्य तन का ही धार लेंगे ना। बाकी शास्त्रों में जो कछुआ अवतार लिख दिया है यह बिल्कुल रॉन्ग है। सर्वव्यापी के ज्ञान से समझते हैं कि वह सब में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ईश्वर सर्वव्यापी है, कंकड़ पत्थर कण कण में है, तो उसी में लोग समझते हैं कि भगवान तो सब में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं है। अब बाबा स्वयं कहते हैं, सजनिया मैं आया हूँ तुमको जगाने, नई दुनिया स्थापन करने। जो सतयुग था वो फिर रिपीट होगा। अब नवयुग आने वाला है। दुनिया समझती है नवयुग आने में 40,000 वर्ष पड़े हैं। यह मनुष्यों की बड़ी भूल है। अभी बच्चे निश्चय बुद्धि हो गए हैं। दुनिया वालों के लिए जरूर यह नया ज्ञान है।
सत्युग में देवी देवता होंगे और धर्मों का पता भी नहीं रहेगा। अभी तो और सब पुराने धर्म है, नया देवी देवता धर्म गुम हो गया है। मतलब पुराने सभी धर्म है द्वापर से, लेकिन देवी देवता धर्म, सनातन धर्म गुम हो गया है। तभी तो भगवान आकर उसे स्थापन कर रहे हैं इस ज्ञान के द्वारा। हाँ, तुमको ये पता नहीं रहेगा कि देवताओं ने कि जो कि लक्ष्मी नारायण के बाद जो राम का राज आने वाला है, जो कुछ होता जाएगा तुम देखते जाएंगे। फिर कहेंगे एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड, जैसे कि मतलब कोई राजधानी जो स्थापन होती है तो उसमें होता है ना, कोई फर्स्ट है कोई सेकंड है, उसी तरह से लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड, ऐसे करते हैं ना। 8 गद्दी चलेगी सत्युग में, 8 गद्दी। तो ड्रामा का पार्ट एज इट इज होता जाएगा। ड्रामा की नॉलेज बाबा ही समझाते हैं। वो भक्ति मार्ग की तीर्थ यात्रा बिल्कुल नहीं जानते होंगे। हाँ, और ये ज्ञान बाबा और वर्षे को याद करना है। मतलब जो तीर्थ यात्रा करते गए हम लोग, उससे हम लोग को मिला क्या? और ही थके, भगवान तो थे ही नहीं, ढूंढ रहे हैं भगवान को, भगवान का पता ही नहीं है। लेकिन अभी तुम जान गए हो ना, सारी बात तुम्हें पता चल गई है। तो अपने को आत्मा समझना है। तुम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हो। हम आत्माओं ने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। अब बाबा आया है, हमको सारा राह समझाते हैं, पतित से पावन हमें बनाते हैं ज्ञान श्रीमत से। तो हम सबको बनना है ना। हाँ, बेहद का बाबा एक ही बार आकर हमको आप समान बनाते हैं। लौकिक पिता कभी बच्चों को आप समान नहीं बनाते हैं। एक ही पिता के बच्चे, कोई कारपेंटर, कोई सर्जन, कोई इंजीनियर होते हैं, ये भी बात सच है। जैसे जितने सारे बच्चे हैं, तो क्या जो शरीर के पिता होते हैं दुनिया में, क्या सभी को अपने जैसा बना देता है? नहीं ना। किसी को क्या पढ़ाता है, किसी को क्या पढ़ाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ भगवान हम सबको अपने जैसा बना रहे हैं। अब बच्चे कितना बने, कितना भगवान में निश्चय करे, ये तो भगवान अपने ऊपर है ना, बच्चों के ऊपर है। और कमाई में कभी उबासी नींद नहीं आती। कमाई करनी है तो आत्मा कमाई कर रही है, तो फिर इसको तन मन धन से इस पे जुट जाओ। फिर पापा कहते तुम बच्चों की दुनिया में कोई व्यर्थ ख्यालत में नहीं जाना है, ज्यादा लोभ में नहीं जाना है, उससे भी बुद्धि योग भागता है। फिर अविनाशी कमाई से वंचित हो जाते हो। नहीं तो इस कमाई का बहुत ख्याल रखना है। तुम्हारी कमाई सेकंड बाय सेकंड है। फिर अगर चलते फिरते बाबा को याद करो तो बहुत भारी कमाई। और कमाइयाँ ऐसे चलते फिरते होती है क्या? चलते फिरते कोई कमाई और होती है? दुनिया की कमाई चलते फिरते होती है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन यह कमाई है बस याद की बिंदी लगाते जाओ, और 10 का 1000, 100 का 1000, 1000 का लाख, ऐसे करके जमा करते जाओ। यह है मतलब वंडरफुल कमाई। बाबा भी प्रैक्टिस करते हैं, बाबा को याद करें तो आदत पड़ जाती है। ब्रह्मा पिता अपने को भूल से बाबा को याद करना है। हाँ, ये बाबा समझते हैं मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। लौकिक पिता के बच्चे को भी रहता है ना कि हम पिता की मिल्कियत के हकदार है। तो इस ब्रह्मा बाबा को भी रहता था कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं, शिव बाबा की मिल्कियत का मैं सबसे नंबर 1 उत्तराधिकारी हूँ। हाँ, तो ये नशा रहना चाहिए। नशा रहना चाहिए कि हम इस पढ़ाई से क्या बनने वाले हैं। यह समझने से ही खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। और कहते हैं ना खुशी के बारे में कि हजारों मिठाइयाँ चखी है जमाने में, हजारों मिठाइयाँ चखी होगी जमाने में, पर खुशी के आंसू से मीठा कुछ भी नहीं होता, है ना। तो ये बात है, खुशी का पारा हमेशा चढ़ा रहना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। हाँ, ऐसे नहीं कि गोपी बल्लभ से पूछो। हाँ, श्री कृष्ण से थोड़ी पूछो, किससे पूछना है? उनकी गोपियों से पूछना है। तो हमारा ही तो यादगार है। भगवान हमें ज्ञान सुनाए, मतलब रास लीला करा रहे हैं, खुशी दिला रहे हैं, हमें आनंद से झूम रहे हैं। तो ये बातें बाबा के सिवाय कोई और समझा ना सके, तो दिल में नोट करना चाहिए। हम्म बैठने के बाद वो किताब रहते हैं, शरीर छूटा खलास। जहाँ शरीर छूटा, सारा ज्ञान कहाँ चला गया, खत्म। लेकिन यहाँ तुम जो ये पढ़ाई पढ़ रहे हो ना, ये शरीर छूटने के बाद ही भी काम करेगा, और उसी के अनुसार हमें नया जन्म मिलेगा। तो इस बात पे हमें ध्यान देना है ना कि पापा कहते हैं कि आज दुनियावी चीजों में जो फंसे हुए, विनाशी कमाई में जुटे हुए हैं, जबकि उसके बारे में तो कहते हैं किसकी दबी रगी धूल में किसकी राजा ले जाए, कर्ज में जाए चोर लूटे तो घाटा ही है। सिर्फ तुम बच्चों का सदाकाल का फायदा है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ये कमाई करी जो कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता, है ना। और पापा बोलते हैं सब कब्र दाखिल हो जाएंगे, अंत समय सब कब्र दाखिल हो जाएंगे, यादव कौरव सब कब्र दाखिल होंगे। बाकी पांडवों की विजय हुई थी, विश्व पर अर्थात नई दुनिया पर विजय पाई, क्योंकि तुम पांडव ईश्वर को जानते हो, उनसे प्रीत रखते हो। कहते हैं ना विनाश काले प्रीत बुद्धि, पांडवों की थी, और विनाश काले विपरीत बुद्धि
कौरवों की थी। भारत का प्राचीन योग बड़ा नामी ग्रामी है। यह बाबा भी नहीं जानते थे। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में आई हैं। बाबा कहते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मैं तुमको सुनाता हूँ। वह सत्युग भी नहीं रहेगा। वहां तो तुम्हारे प्रारब्ध के सुख का पाठ जो कल पहले वाला था वही चलेगा। मैंने जैसा तुम यहाँ पे कमाई कर रहे हो उस अनुसार तुम्हें वहां पे प्रारब्ध मिलेगी। हम्म? मनुष्य जब मरने को होते तो हाथ में माला फेरते हैं, कहते हैं राम राम कहो तो सदगति हो जाएगी। पर तो राम कौन है ये भी नहीं मालूम। सच्चा सच्चा राम तो परमात्मा शिव है। हाँ, कोई राम जी को, कोई भगवान हनुमान को याद करते, तो अनेकों को याद करना यह भक्ति है। लेकिन तुम तो एक को याद करते हो, यह है ज्ञान, और ज्ञान से तुम्हारी सदगति होती है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, स्थायी खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन करना है। नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बनने वाले हैं। दूसरी पर, एक पिता से सच्ची प्रीत रख सच्ची कमाई करनी है। हम आत्माएं देह में रथी हैं, रथी समझकर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। रथी हूँ मैं, आत्मा इस रथ को चलाने वाली हूँ, सारथी हूँ। वरदान है, नए ते नए ऊंचे ते ऊंचे संकल्प द्वारा नई दुनिया की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भवा। नए ते नए और ऊंचे ते ऊंचे संकल्प द्वारा नई दुनिया की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। तो नया दिन नई रात तो सब कहते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं का हर सेकंड हर संकल्प नए ते नया, ऊंचे ते ऊंचा, अच्छे ते अच्छा रहे, तो चारों ओर से नई दुनिया की झलक देखने का आवाज फैलेगा और नई दुनिया के आने की तैयारी में जुट जाएंगे। जैसे स्थापना के आदि में स्वप्न साक्षात्कार की लीला चलती हुई शेष रही, ऐसे अंत में भी यही लीला प्रत्यक्षता करने के निमित्त बनेगी। देखा, जैसे स्थापना में स्वप्न साक्षात्कार चला, वैसे अंत में भी यही चीज चलेगी जो प्रत्यक्षता को सभी पिलाएगी। स्लोगन, मायाजित बनना है तो एक बाबा को ही अपना कंपेनियन बनाओ और उसी की कंपनी में रहो। तो खुदा दोस्त, खुदा दोस्त, देखो दोस्त की जो बात होती है ना, दोस्त पर सच्चा भरोसा करना चाहिए। चलिए प्रसंग सुनते। एक बार एक राजा शिकार खेलने गया हुआ था। हाँ, उसके साथ उसका एक बाज पक्षी जो उसका दोस्त, वो हमेशा उसके साथ रहता और हमेशा उसको हर परिस्थिति में बचाने वाला था। मतलब बड़ा दोनों में, मतलब जब भी राजा साथ चलते तो वो साथ साथ चलता, मतलब ऐसा था एकदम दोस्ती बहुत गहरी। तो भटक गया ये लोग जंगल में। राजा बहुत देर हो गया, एक दिन दो दिन हो गया, पानी भूख से प्यासे। अचानक ने राजा ने देखा कि एक झरने के इससे पतली सी धार एक जल की गिर रही है। हाँ, और तो राजा अपना निकाला बोतल और उसको भरने लग गया। तो जैसे ही भरा, थोड़ा सा भरा, तो बाज आकर के ना झपट्टा मार के उसका पानी गिरा दे रहा है, बोतल गिरा दे रहा है। तो राजा को गुस्सा लग रहा है कि अरे पानी इतना मुश्किल से मिल रहा है, गिरा दे रहा है। दोबारा उसने लगाया, गिराया, तिबारा लगाया। अब राजा को बड़ा गुस्सा आ गया। तो चौथी बार जब उसने लगाया तो बाज आया, तो राजा अपना तलवार निकालकर उसको काट दिया। और उसके बाद तब तक उस स्रोत जो था, पतली सी धार, वो भी बंद हो गया। अब राजा भूख प्यास से एकदम बेचैन, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आया। उसका दोस्त भी नहीं रहा, अब बेचैन। तो कहीं से कोई ना व्यक्ति जा रहा था। तो राजा ने बोला कि सो ये पानी कैसा गिरेगा, कहाँ से आ रहा है पानी। तो वो ना उस जगह का जानकार था। वो बोला कि अरे ये पानी, ये तो सरोवर से आ रहा है, चलिए देखते हैं। तो उन लोग गए सरोवर के पास, तो वहां देखा कि जिस जहां से स्रोत से आ रहा था उसमें एक काला जहरीला नाग मरा पड़ा था, और वही जहर का पानी उस बूंद बूंद से आ रहा था। और यही बाज ने अपने तीक्ष्ण नजर से देख लिया था, और वह उसको बार बार पीने से मना करा था, लेकिन राजा ने आओ देखा न ताओ, अपना ही नुकसान कर दिया। तो ये होता है। तो जो हमारे वेल विशर है उनकी बात जरूर माने। शुभ चिंतक है वो ना, कम से कम उसके सच्चाई का पता तो चलाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। और जब ईश्वर हमारा कंपेनियन है तो ईश्वर हमारे हर साथ, हमारे संग संग है, और हमें हर कदम पर सही राय देकर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।